है। अभी ये याद करने में क्या होता है याद करने में क्या होता है, विनाश सामने खड़ा है तो जरूर पतित से पावन बनाने वाला भी तो कोई होगा, होगा या नहीं होगा? राजयोग भी सिखाने वाला कोई होगा या नहीं होगा? क्योंकि मनुष्य ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे पावन देवी देवता बनते हैं, तो बनाने का राज सिखाने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? क्या सिखाने वाला? कि मनुष्य से देवता बनाने का राज क्या है, तरीका क्या है, युक्ति क्या है। 5/11/66 की वाणी का चौथा पेज। ये कोई बड़ी बातें नहीं है समझने की। क्या बात है समझने की? है कि पतित से पावन कैसे बनते हैं। जो पतित मनुष्य हैं वो पावन देवता कैसे बनते हैं। पावन देवता द्वापर में आकर के द्वैतवादी युग में देहधारी धर्मगुरु धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के पतित कैसे बनते, कैसे बनते हैं? हाँ? पतित कैसे बने और पावन कैसे बनते हैं? चलो, पावन कैसे बनते हैं वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, 5000 साल पुरानी बात हो गई कि भगवान आकर के पतित से पावन बनाते हैं। लेकिन पतित कैसे बनते हैं वो तो 2500 साल की हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है ना। कि जो देवताएं थे वो अपन को हिंदू कहला करके और दूसरे धर्मों में कैसे कन्वर्ट होते गए, कैसे इस्लामी बन गए, कामी इस्लामी, कैसे क्रोधी क्रिश्चियंस बन गए, कैसे लोभी मुस्लिम बन गए हैं? बन गए या नहीं बन गए? कैसे भिखारी बन गए? ये समझने की कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे बन गए? संग के रंग से बन गए। संग का रंग एक का लगा द्वापर युग से या अनेकों का लगा? अनेकों के संग के रंग से पतित बनते हैं और एक के संग के रंग से पावन बनेंगे। अनेक हैं वो पतित बनाने वाले और एक है पावन बनाने वाला। एक कौन? जिस एक के लिए कहा जाता है गॉड इज वन। क्या? गॉड इज वन और ट्रुथ इज गॉड। सच्चाई ही भगवान है। भगवान एक है माने सत्य एक है। सत्य अनेक नहीं हो सकते। 100% सत्य एक ही होगा, बाकी कुछ न कुछ झूठ जरूर होंगे। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो, उसमें एक बूंद सांप का विष डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो जाएगा। ऐसे ही कितनी भी सच्चाई भरी पड़ी हो और एक छोटा सा झूठ उसमें मिल गया, क्या
कि सब आत्माएं सो परमात्मा, ये भी आत्मा परमात्मा, वो भी आत्मा परमात्मा, वो भी आत्मा परमात्मा। क्या? शिवो हम ही भगवान हैं, भगवान सर्वव्यापी है। ये छोटी सी बात सारी दुनिया की बुद्धि में आ गई। जो मुसलमान पहले कहते थे खुदा अर्श में रहता है, सूरज चांद सितारों से पार अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है, वो मुसलमान भी आज कहने लगे खुदा जर्रे जर्रे में है। जैसे हिंदू कहते हैं भगवान कण कण में है। तो देखो सबकी बुद्धि में झूठ समा गया या नहीं समा गया? सब झूठे हो गए। एक ही निकलेगा जो सत्य ज्ञान को पूरा हप्प करता है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में जो आत्मा आत्मा भाई भाई कहे जाते हैं, उनमें कोई बड़ा भाई होगा या नहीं होगा? बोलो। अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कोई आत्मा रूपी भाई सबसे बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा। आत्माओं का बाप परमपिता शिव, तो परमपिता शिव जो निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप है, उस निराकार बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? निराकारी वर्षा मिलेगा। निराकारी बाप निराकारी वर्षा देता है, साकारी बाप साकारी वर्षा देता है। तो निराकारी बाप का निराकारी वर्षा क्या है? अरे अभी बताया, अभी भूल गए। निराकारी बाप का निराकारी वर्षा है ज्ञान। क्या निराकारी वर्षा है? ज्ञान। कैसा ज्ञान? अखूट भंडार। जिस अखूट भंडार में से कोई सारा ही ले ले तो भी अखूट ही बचता है, खूटता ही नहीं। और जो लेने वाला है अखूट ज्ञान का भंडार अपने अंदर धारण करने वाला है, वो बाप का बड़ा बच्चा होगा या कोई भी बच्चे होंगे। भारत में परंपरा क्या रही? बड़े बच्चे को राजाओं ने अपना वर्षा दिया या छोटों को दिया? ये परंपरा किसने डाली? संगम युग में भगवान ने डाली। भगवान ही तो गीता में कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जितने भी मनुष्य हैं इस संसार में वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने अपने बड़े बच्चे आत्मा को वर्षा बेहद का दिया, तो उस बेहद के निराकारी वर्षे को वो बच्चा ही अच्छी तरह से धारण करता है और उस वर्षे का सदुपयोग करता है, और बाकी सब कुछ न कुछ दुरुपयोग कर देते हैं। उस सत्य ज्ञान में या तो मनमत मिक्स कर देते हैं या तो मनुष्यों की मत मिक्स कर देते हैं। मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं या तो मन मत पर चल पड़ते हैं। श्रीमत में मनमत और मनुष्य मत की मिक्सचरिटी कर देते हैं। एक ही बच्चा है कि मैं जैसा वर्षा देता हूं 100% सच्चाई का, उस 100% सच्चाई को दूसरों को देता है। डरने की बात ही नहीं। क्या क्या? डरने की बात नहीं। जैसे
सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखा हुआ है गुरुओं की सभा बैठी है और कांग्रेसियों की सभा बैठी है। उनके नीचे लिखा हुआ है कि ये है पतित बनाने वाले। तो जब 76 में विनाश नहीं हुआ तो उन्होंने फटाफट वो चित्र हटा दिया। जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे लिखा हुआ था आने वाले 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो नहीं हुई तो क्या किया, फटाक से वो चित्र हटा दिए। तो सच्चा काम किया या झूठा काम किया है? क्यों? विनाश तो हुआ ही नहीं, झूठा काम किया है? सच्चा काम किया। अरे वाह, मैंने अच्छा काम किया कि चारों चित्र हटा दिए। भगवान ने जो साक्षात्कार से तैयार कराए थे, घड़ी में अच्छा किया, घड़ी में झूठा किया। सब कुछ सत्य वचन महाराज। तो जो सच्चा होगा वो हिलेगा नहीं। क्या सच्चाई है तो डंके की चोट पे सच्चाई बोलना चाहिए, भ्रमित नहीं करना चाहिए दूसरों को झूठ बोल करके। क्या सत्य अडिग है या डिगने वाला है? सत्य अटल है या टलने वाला है? सत्य अचल है या चलायमान है? सत्य अचल है, उसकी यादगारी माउंट आबू में अचल घर दिखाया है। तो कोई आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सत्य ही सुनाएगी, असत्य बात नहीं बताएगी। सत्य जो है वो सबसे ऊंची चीज है, उसी को कहा जाता है ज्ञान। और सत्य एक ही है, सत्य अनेक नहीं हो सकते। और सत्य का अभाव भी इस दुनिया में कभी नहीं होता। सारी दुनिया विनाश के गाल में चली जाएगी, लेकिन जो सत्य होगा वो विनाश के गाल में नहीं जाएगा। वो क्या है? कालों का काल महाकाल है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, ऐसा सत्य है। तो बताया जब पतित से पावन बनेंगे तो जरूर कोई राज को सिखलाने वाला होगा। बड़ी बात नहीं है समझने की, परंतु बाप कहते हैं बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, एकदम पत्थर बुद्धि, बंदर बुद्धि एकदम, जिनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं एकदम। क्या नहीं बैठता है? क्या नहीं बैठता? ज्ञान। माने जो आज ब्राह्मण है उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है? अरे सत्य कौन है इस दुनिया में? जो सारी दुनिया खलास हो जाएगी लेकिन वो खलास नहीं होगा। वो कालों का काल महाकाल कौन है? अकाल मूर्त, वो नहीं खलास होगा। उसको पहचाना, एवरलास्टिंग पहचाना, कि आज पहचानते हैं कल कोई ने दूसरी बात सुना दी, अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो भगवान नहीं है, बड़ा शैतान है, आओ हम तुमको बताएं। बस 2-4 बातें सुनी और अनिश्चय बैठ गया। अनिश्चय माने मौत।
और बाप के ऊपर निश्चय माने जन्म। तो सभी मनुष्य आत्माएं जो भी इस समय ज्ञान में चल रही है वो कुछ न कुछ निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है या नहीं आती है? बोलो, आती है। तो जब अनिश्चय के चक्र में आती है तो जैसे मर गई, और निश्चय में आती है तो जैसे बाप का बच्चा बन गई। और क्यों आती है? क्योंकि जिस ब्रह्मा से जन्म लिया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ही सही, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों ने किससे जन्म लिया? अरे किससे जन्म लिया? ब्रह्मा। अरे मुरली रोज पढ़ते हैं ना, कोई ब्रह्मा कुमार ऐसा है जो मुरली नहीं पढ़ता? पढ़ता है कि नहीं? पढ़ता है कि सुनता है? हैं? सुनता है। चलो, कोई सन्मुख सुनता है फर्स्ट क्लास मुरली, कोई टैप रिकॉर्डर से सुनता है सेकंड क्लास मुरली, कोई थर्ड क्लास सुनता है कागज की मुरली। सुनते तो है ना। वो मुरली कौन से मुख से सुनाई गई? ब्रह्मा के मुख से। श्रद्धा बैठी है या नहीं बैठी है? हैं? अरे बैठी है। तो वो ब्रह्मा को निश्चय है कि ब्रह्मा की आत्मा, वो कृष्ण की आत्मा इस समय सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आ रही है। बोलो, मुरली में क्या बोला? मुरली में क्या बोला? सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? आती है ना। तो उसके मुख से जो पैदा हुए हैं, जो जन्म मरण के चक्र में अब तक भी आत्मा आ रही है, उसी के मुख से जो पैदा हुए हैं वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आएंगे? आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो किसको पहचानना है? उस बाप को पहचानना है जो जब से ज्ञान में आया, या जब से मुरली में बोला इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया 76। तो जब से जन्म हुआ प्रत्यक्षता रूपी जन्म, तब से लेकर आज तक अनिश्चय के चक्र में न आया है और न भविष्य में कभी आएगा। उस बाप को पहचानना है, उसी से सुनना है, और किसी से नहीं सुनना है। जिससे सुनना है वो अमरनाथ का पद पाने वाला है या मरने वालों का पद पाने वाला है? किसका बच्चा बनना है? हैं? अमरनाथ के बच्चे बनेंगे तो अमर बनेंगे। किसके बच्चे बनेंगे? अमरनाथ को पहचान करके अमरनाथ के बच्चे बनेंगे तो अमर बनेंगे, और मरने वालों की बात मानेंगे तो मर जाएंगे, मृत्यु लोक में चले जाएंगे। तो अभी जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है या अमरलोक बन गया है? अभी भी जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। जन्म मृत्यु के चक्कर में हम सब आ रहे हैं। जब तक उस अमरनाथ को नहीं पहचाना है। कौन से अमरनाथ को? कौन से अमरनाथ को? जिसकी यादगार कहाँ बनी हुई है?
है माउंट आबू में नहीं। भक्ति मार्ग में अमरनाथ का मंदिर कहाँ है? अरे अमरनाथ ऊंचा पहाड़ है ना, तो दिखाते भी हैं कि वो कैलाश का वासी है, कैलाश पहाड़ पे रहता है, अमरनाथ पर रहता है, माने ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर रहता है। तो बुद्धि योग से रहने की बात है या शरीर से रहने की बात है? बुद्धि योग से ऊंची स्टेज में रहने वाला है, ऐसी ऊंची स्टेज में रहता है जिस ऊंची स्टेज में वो रहता है, कथा भी सुनाता है, लेकिन जो पार्वतियां हैं वो सो जाती। और बाबा ने कहा तुम सब पार्वतियां हो। क्या बोला? तुम सब पार्वतियां हो। तो अज्ञान की नींद में कथा सुनते हुए भी सोने वाली हो या जागने वाली हो? है सोने वाली हो। कहते हैं वहां कबूतर भी रहते थे। कबूतर क्या करते हैं शिव के मंदिर में? है नहीं, टाई टाई नहीं करते हैं, गुटरू गूं करते हैं। उनके गले में से आवाज निकलती ही नहीं है। जैसे माउंट आबू पहाड़ पर रहने वाले जो हैं ब्राह्मण, उनके मुख से सच्चाई की आवाज नहीं निकलती है। जैसे रावण के मुख से सच्चाई नहीं निकलती थी कि वास्तव में भगवान कौन है। वो जानता था क्या कि वास्तव में भगवान कौन है, फिर भी उसके मुख से कभी ये नहीं निकला कि मैं भगवान नहीं हूं, भगवान कोई और है। ऐसे ही वो कबूतर बुद्धि है जो शिव के मंदिर में क्या करते हैं? गुटरू गूं करते रहते हैं। गले की आवाज गले में ही रह जाती है, बाहर की दुनिया में वो आवाज निकाल नहीं सकते कि भगवान आया हुआ। जानते भी है, ऐसी बात नहीं क्या कि बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी जानते नहीं है, एडवांस की ज्ञान की वाणी सारे सुनते हैं दरवाजे बंद करके, लेकिन दुनिया के सामने सच्चाई बताते नहीं है। अंदर से जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। क्यों? अगर बताएंगे तो उनका मान मर्तबा क्या होगा? उनका मान मर्तबा खलास हो जाएगा। जैसे दुनिया के जो सन्यासी हैं, गुरु हैं, वो ब्रह्मा कुमारियों में जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, समझ जाते हैं, लेकिन अपने शिष्यों को, फॉलोअर्स को कभी नहीं बताते हैं कि भगवान एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। तो देखो, जो पत्थर बुद्धि है कोई की बुद्धि में नहीं बैठता, बड़ी मेहनत लगती है ना समझाने में। ये स्थापनाएं करना राजधानी की, सिवाय ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की, कोई में ताकत नहीं रखी है क्या जो नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर सके। राजधानी स्थापन होती है तभी तो राज्य चलता है? राजा अपनी राजधानी न जमाए तो राजा ही चलेगी? नहीं चल सकती। वो कहते हैं कांग्रेसी लोग कि हम राम राज्य लाएंगे, हैं? अरे राम राज्य राम लाएगा या ये लाएंगे? राम लाएगा, राम वाली आत्मा ही प्रत्यक्ष होकर के राजधानी बनाएगी नई दुनिया की। ये भ्रष्टाचारी मनुष्य राजधानी स्थापन नहीं कर सकते, कोई की ताकत नहीं है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना ये तो एक ही बाप का काम है, जिसको
कौन याद करते हैं? जो पतित से पावन बनते हैं वो ही उसको बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते नहीं वो उसको बुलाते भी नहीं, और बुलाने की शूटिंग भी नहीं करते। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, न उस पतित पावन बाप को जानते हैं न बुलाते हैं। जो जानते हैं थोड़ा बहुत वो ही उस पतित पावन बाप को अंदर से बुलाते हैं, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? बुलाते हैं। जो पतित से पावन बनते नहीं वो बुलाते भी नहीं। तो ये बाप का काम है पतितों को पावन बनाना।